हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारतवर्ष के महिला शक्ति के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक नमन और बधाई, अभिनंदन। भारतवर्ष के महिला शक्ति के सभी पदाधिकारियों को ये चीज़ें पता है कि महिला शक्ति जब से आई है धरातल पे 6 योजनाएं लेके आई हैं विधवा माताओं के लिए, तलाकशुदा के लिए और किन्नर समाज के लिए। इन 6 योजनाओं के लिए महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गुलाब जायसवाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्री अनीता सिंह जी कार्य कर रही हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है शुरू से ही। महिला शक्ति में बहुत लोग आए चले गए, बहुत सारी अफवाहें फैलाए, लेकिन महिला शक्ति पहले जहाँ थी आज उससे बढ़ के, आज उससे भी आगे और उससे भी ऊंचाई पे बैठी हुई है। महिला शक्ति को अब वो चीज़ें मत समझना आप लोग जो अराजक तत्व हैं कि जो पहले थे जैसे थे कि कुछ भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी बोलते थे, कुछ भी बोल के निकल जाते थे। तो वो सारी चीज़ें अब मत समझना, उसको भूल जाना आप लोग कि अब महिला शक्ति वो महिला शक्ति है। महिला शक्ति के लिए तो बोला गया था कि महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए हमें ये कराना पड़ा, नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले थे। इसलिए नहीं कराने वाले थे कि देश और समाज के लिए अच्छे कार्य करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई बहुत जानकार होगा, वहाँ से आप जानकारी निकालोगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक चैलेंज की बात थी कि महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। हमने महिला शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा को निकाल दिया है, महिला शक्ति मेरी हो गई है। तो पहले हम इनको खेल खेलने देते हैं कि खेल लो, जितना हद तक खेलना है खेल लो, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये रजिस्ट्री आज आप लोगों के सामने है, महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट, जो कि रजिस्टर करके हमने दिखाया उन पदाधिकारियों को जिन पदाधिकारियों को बरगलाया जा रहा था, गलत सलत बोला जा रहा था कि नहीं होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता महिला शक्ति धरातल पे जब से आई है तब से सरकार से लेके, केंद्र सरकार से लेके बच्चे बच्चे को, भारतवर्ष के हर एक नागरिक को पता है कि महिला शक्ति सेवा संस्था भारतवर्ष में आई है 2 साल पहले, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गुलाब जायसवाल और राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता सिंह है। महिला शक्ति में आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब तो महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्षा हम ही हैं, हम 6 योजनाएं भी दे लेंगे। अगर तुम ही सब कुछ कर लिए होते तो फिर हमारी क्या ज़रूरत थी। और बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। मैं अपने पदाधिकारियों को ये बोलना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्षा ने अगर महिलाओं को और पुरुष को एक समान दर्जा दिया है, अगर 50% पुरुष है तो 50% महिलाओं को भी चांस दिया गया है। भारतवर्ष को बोला जाता है, भारत देश को बोला जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। इस पुरुष प्रधान देश में अगर एक पुरुष ऐसा निकल के आता है, मैं इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलग से बोल रही हूँ कि मैं एक महिला हूँ और वो एक पुरुष है। अगर वो पुरुष निकल के आते हैं महिलाओं के लिए कि 50% अगर महिलाओं को दर्जा दे रहे हैं, आप लोगों का मान सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को आगे ले जा रहे हैं, तो आप लोग उसका मान सम्मान करिए। अगर आप लोग ही आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं कि सरकार खराब है, सरकार बेकार है। सरकार बेकार नहीं है, लोग बेकार हैं। सरकार पहले भी पेंशन योजना चालू की थी, सरकार पहले भी योजनाएं बहुत कुछ लागू की है, इतनी योजनाएं लागू की हैं कि लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? आज आप लोगों को भी देखते होंगे कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं हमारे बीच में ही है। महिला शक्ति भी सुविधा दी है 6 योजनाएं पहुंचाने के लिए, लेकिन जब इनका भ्रष्टाचार खत्म हो तब तो विधवा माताओं तक पहुंचे। आज धरना प्रदर्शन करने निकल दिए कि महिला शक्ति ये, महिला शक्ति वो, महिला शक्ति कब देगी, उसका डेट बताओ। तुम पैदा होने का तुम्हारा डेट मिला था कि इस डेट और तारीख को इतने समय में पैदा होगे? मिला था तुम्हारा डेट? जो तुम आज डेट पूछ रहे हो कि कब से लागू होगा, तो डेट बता दिया गया है। अगर समझदार होगे तो समझोगे, डेट ये बताया गया है कि महिला शक्ति का जो रूल्स रेगुलेशन जो सिस्टम है, सबसे पहले तो उसको फॉलो करना होगा। उसको फॉलो करने के बाद में अपने जिले को खड़ा करना होगा। जिले को खड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि जिले पे सिर्फ 16 पदाधिकारी खड़े कर दो और आपकी योजना लागू।
जिले पे 16 पदाधिकारी, आपके ब्लॉक कितने हैं उस जिले में, उस ब्लॉक पे 16 पदाधिकारी, और हर एक पंचायत में 2 पदाधिकारी। जब तक ये पदाधिकारी कंप्लीट खड़े नहीं होंगे तब तक योजना नहीं लागू होगी। फिर भी हमारे पदाधिकारी जो मेहनत कर रहे हैं, 16 पदाधिकारी अगर मेहनत कर रहे हैं, उसमें से 1-2 पदाधिकारी अगर बेकार निकले, गंदे निकले, भ्रष्टाचारी निकले, तो उनकी वजह से बाकी लोगों को हम त्रास नहीं दे सकते हैं। इस वजह से हमने स्कूल का एडमिशन का योजना लागू कर दिया। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को उससे मतलब नहीं है। विधवा माताओं के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, उनको उससे मतलब नहीं, उनको अपने पेट से मतलब है, पेट से मतलब है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, प्रॉब्लम गवर्नमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम इनमें है। गवर्नमेंट तो हर एक योजना दी है, अगर आज प्रॉब्लम इनमें नहीं होती तो गवर्नमेंट जो विधवा माताओं का पेंशन लागू की थी, वो पेंशन हर एक विधवा माता को मिल रहा होता, हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इतनी गाली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो। बोलने को तो बोलते हो कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम भारत देश में रहते हैं, लेकिन जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी में छेद करते हैं, उसी को गरीब बनाते हैं, उसी देश में रह के उसी को गलत सलत बोलते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ, प्रॉब्लम गवर्नमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम इनमें है। आज महिला शक्ति ने इन्हें प्लेटफॉर्म दिया, इन्हें नाम दिया, मान सम्मान दिया, हमारे बैनर के तले 6 योजनाओं के तले कार्य कर रहे हैं और मानदेय की बात करते हैं। तो जब तक बैनर पे लिखा गया है, हमारे वेबसाइट पे भी लिखा गया है, 6 योजनाएं मिलने के बाद विधवा माताओं को वो 6 योजनाएं देने के बाद में आप लोगों का मानदेय शुरू किया जाएगा, वो भी आजीवन, जैसे विधवा माताओं का आजीवन शुरू किया गया। अगर इतनी सी बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग धरना प्रदर्शन करो, गालियां दो हमें, जो लिखना है, जो भड़काना है, जो करना है वो कर सकते हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता है। हमने तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया, करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो महिला शक्ति का कुछ नहीं जाने वाला। महिला शक्ति में हमने चांस दिया है। क्यों चांस दिया है? क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना, भारत देश के लिए अगर हमें करने के लिए कुछ मौका मिला तो बहुत गर्व की बात है। बहुत लोगों का वीडियो सुना है, कोई 15 अगस्त पे बोलता है, कोई 26 जनवरी पे बोलता है, कोई बाघा बॉर्डर पे जाके बोलता है, तो हमने चांस दिया। खरे उतरना ना उतरना आपके हाथ में है। महिला शक्ति चांस दे सकती है, मौका दे सकती है आप लोगों को। 1 बार समझाएगी, 2 बार समझाएगी, तीसरी बार कोई चांस नहीं महिला शक्ति में। उसके लिए आप लोग हमें गलत सलत बोलो या कुछ भी बोलो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिसको महिला शक्ति में नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए वो उल्टा सीधा लिख रहे हैं, गलत सलत लिख रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो गलत सलत महिला शक्ति में करके चले गए हैं, वो गलत सलत लिख रहे हैं। महिला शक्ति कभी किसी को निकालती नहीं है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हमारे भारत देश के लिए गलत सलत बोलेगा, जो हमारे भारत देश के खिलाफ कार्य करेगा, वो हमें मंजूर नहीं, हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो महिला शक्ति से सीधे आउट है, समझाने के बावजूद भी। बिहार का किशन, दिल्ली की आरती बत्रा, तुम्हारा तो ऐसा रिकॉर्ड है कि अगर आम इंसान के पास मैं भेज दूं तो वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन वो हम तुम्हारे जैसे नहीं है। सारा रिकॉर्ड रखा है, कानूनी तौर पे तुमको बुलाया जाएगा, वहां पूछा जाएगा। आरती बत्रा के बारे में एक ट्रायल में बताती हूँ। आरती बत्रा का जो पहला हस्बैंड है उसका डेथ कर दिया इसलिए क्योंकि दिनेश बत्रा की प्रॉपर्टी के लिए, और दिनेश बत्रा की जो फर्स्ट वाइफ है उसी दिल्ली में रहती है, सारा डिटेल मेरे पास आ चुका है, उसी दिल्ली में रहती है। और वो महिला जो दिनेश बत्रा की फर्स्ट वाइफ है, उस पर आरती बत्रा ने इतना गंदा इल्जाम लगाया है कि मैं आप लोगों को वीडियो द्वारा नहीं बता सकती हूँ। मुझे शर्म आ रही है, इतना गंदा इल्जाम लगा रखा है। और जो अपनी बेटी के बारे में बताती है, जो इसकी 16 साल की बेटी थी, उसकी भी डेथ कैसे हुई है वो आरती बत्रा का दिल जानता है।
और हम जानते हैं क्योंकि सारी डिटेल आ चुकी है, उसकी डेथ नेचुरल तरीके से नहीं हुई है। और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहती थी। मैं इसके पहले भी आरती बत्रा को वार्निंग दी थी कि आरती बत्रा संभल जाओ। आज भी मैं ट्रायल दे रही हूँ। इसके बाद कानूनी तौर से तुमको बुलाया जाएगा और जो हमारे बारे में लिखे रहे हो, बोल रहे हो, किस तथ्य पे, किस प्रूफ पे बोल रहे हो, वो तुम्हें साबित करना होगा। और जिसको लेके बोल रहे हो, अभी उसकी कुंडली तो मैंने नहीं खोला है, अभी उसकी कुंडली तो खोलनी बाकी है। जिसको लेके उड़ रहे हो तुम लोग, उसकी कुंडली मैं ऐसे नहीं खोलूंगी। उसकी कुंडली तो बकायदा मैं बैठ के खोलूंगी पूरे भारतवर्ष के सामने। तब तुम लोग कहाँ जाओगे। और किशन, तेरा बाप कौन है तुझे पता है? मैं बताती हूँ, नहीं पता होगा तो तू सबके बाप के ऊपर जाता है। तेरे बाप के बारे में मैं बताती हूँ। इसका बाप 10 रुपये 20 रुपये में मंदिरों में दर्शन करवाता है। इसकी माँ चूड़ी बेचती है, लेकिन माँ बाप की गलती नहीं है इसमें। मैं माँ बाप को बीच में नहीं लाऊंगी, लेकिन आज मुझे ये शब्द इसलिए बोलना पड़ा कि जैसे को तैसा, जो जैसा होता है उसके लिए वैसे शब्द का इस्तेमाल करना होता है। आज तक आप लोगों ने, मैंने किशन के बारे में इतना बोला, लेकिन इसके माँ बाप के बारे में मैंने कभी नहीं बोला। मैं इसलिए इसके माँ बाप का आज नाम ले रही हूँ क्योंकि अपने घर की स्थिति नहीं देख रहा है। इसके माँ बाप ने, शायद इनके घर वालों ने खुद ही इसको निकाल दिया है। पहले हमारे पीछे दुम हिलाते फिरता था, हमें माँ बाप बनाया था। जब इसकी गंदी हरकतें, महिलाओं को गंदे गंदे मैसेज करना, होटलों में सोना, सारा रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। एक एग्जाम्पल तेरे को ट्रायल आज मैं खुल के दे रही हूँ। अनु श्रीवास्तव को जो तूने मैसेज किए हैं, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, और मैं दिखाऊंगी। आ रही हूँ, बिहार आ रही हूँ। तेरे में दम है तो तू अपना एड्रेस वीडियो बना के भेज। कहाँ मिलना है तुझे, कहाँ आऊँ मैं? तेरे में दम है तो तू भेज, क्योंकि तुम्हारे अंदर न पावर है न ताकत है। इससे यही साबित हो रहा है कि तुम किसी की इंडिविजुअल लाइफ लेके आ रहे हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, जिसके भरोसे तुम लोग कूद रहे हो, उसको मैं ऐसे वीडियो में ऐसे थोड़ी ना, ये तो बहुत कम सजा होगी पूरे समाज के सामने, देश के सामने, और तुम लोग भी वहां आओगे। चिंता क्यों कर रहे हो? मैं सभी महिलाओं से, सभी पदाधिकारियों से यही बोलना चाहूंगी कि देश समाज का कार्य है। आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, अपनी लाइफ मत बर्बाद करिए। एक देश और समाज का कार्य करने का मौका मिला है तो आप लोग अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। जो सिस्टम है उसे फॉलो करना ही करना है। अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे, सिस्टम के बाहर जाओगे, तो आप लोगों की जगह फिर हमें क्या करना होगा? हमने मिडिल क्लास को चांस दिया, आप लोगों को हटा के फिर हमें चांस उनको देना होगा जो कार्य करेंगे और योजना को आगे लेके जाएंगे। मानदेय भी मिलेगा, लेकिन पहले योजना लागू होने के बाद 2 घंटे फोन पे आप लोग देते हो समय, योजना लागू होने के बाद में आपको मानदेय भी मिलेगा। तो आप इन अराजक तत्वों के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद करिए। इनके बारे में तो भी मैं ट्रायल बताई हूँ। जब पूरी चीज़ें ओपन होंगी तो सभी के सामने ओपन होंगी। हमारे अंदर इतना दम है, इतना पावर है, खुलेआम हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सच्चाई हमारे सामने है, सब कुछ रखी हुई है, इसलिए हम बात करते हैं। इनके अंदर न दम है न पावर है। ये पीठ पीछे ऐसे ही करवाते हैं, चैनल पे नाम चेंज कर करके डालते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये इनकी यही औकात है। तो मेरे सभी महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है, आप लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ। आप लोग मुझे भी देख के अगर एक एग्जाम्पल बनना चाहो कि मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी अफवाहें, इतनी गंदी हरकतें लोग करते हैं, इतने बेकार बेकार शब्द यूज करते हैं, फिर भी मैं आज अपने देश और समाज के लिए, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय नागरिक होने के नाते, न मैं हिंदू हूँ, न मैं मुसलमान हूँ, न मैं सिख हूँ, न मैं ईसाई हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भारत देश की एक बेटी हूँ। जब मैं वो फर्ज निभा सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा हम बात करते हैं अपने 4 दीवारी की बात करते हैं। अगर आज मेरा भारत देश मजबूत रहेगा, मेरा भारत देश सुरक्षित रहेगा, तो ये मेरा 4 दीवारी भी मजबूत और सुरक्षित रहेगा। तो मैं आज उस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ। आप लोग भी अपने भारत देश और समाज के लिए हमारा सहभागिता बनिए और अपना नाम देश और समाज में करिए। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, सभी महिलाओं को। उन महिलाओं को महिला शक्ति ने और महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। उसका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़िए। ऐसे अराजक तत्व लोग
अपनी ज़िंदगी तो खराब करते ही हैं, लोगों की भी ज़िंदगी खराब करते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने देश और समाज के लिए कार्य करिए, अपने कार्य पे ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द योजना अपने जिले में, अपने गांव में, अपने पंचायत में पहुंचाइए और उनका भी उद्धार करिए और अपना भी उद्धार करिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद।